फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका स्टडी टेबल चैनल पे। मैं हूं अमृता और यहाँ पे मैं TRE 4 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो लाती हूँ। आप भी BPSC TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और GS में 40 में 34 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी किताबों में उलझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसे 4 किताबों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिनको पढ़ के आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से और सही स्ट्रेटजी से आप आसानी से ये GS वाला जो सेक्शन है 40 मार्क्स का जनरल पेपर का, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी 2 किताबें हैं जो सबसे ज़्यादा असरदार है और कैसे आप उन्हें कम समय में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे कि वो कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़कर हम GS जनरल पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम अपने सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर करते ही हैं, लेकिन GS वाले सेक्शन में भी हमें अच्छा मार्क्स लाना होगा, तभी हम TRE 4 में अपनी एक सीट पक्की कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गाइज, अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेसिकली ये चैनल TRE 4 से रिलेटेड कॉन्टेंट ही प्रोवाइड कराएगा आपको। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिरकार हमें इसको पढ़ना कहाँ से है, इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है। तो जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर। और गाइज, कल मैं इस चीज़ पे वीडियो लाऊंगी कि देखना आप स्पीडी पब्लिकेशन से सेम टू सेम, जैसे मैं आपको जहाँ से बताऊंगी अगर वहाँ से आप पढ़ लेते हो तो सेम टू सेम आपका जो है वो 8 से, मुझे ऐसा लगता है 6 से 7 क्वेश्चन आप स्पीडी पब्लिकेशन बुक को पढ़ के करंट अफेयर के ला सकते हो GS सेक्शन में। तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पीडी पब्लिकेशन के बुक को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपका मन है कि भाई बिहार स्पेशल वगैरह वगैरह भी हम पढ़ें, तो आपके पास एक और ऑप्शन है द ऑफिसर्स अड्डा के शंकर सर। आप दोनों में से किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप सिर्फ स्पीडी पब्लिकेशन के बुक को भी फॉलो कर लेते हो तो ये इनफ होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो तो आप ऑफिसर्स अड्डा के शंकर सर की क्लासेस को देख सकते हो। और कल की वीडियो में मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि स्पीडी पब्लिकेशन से BPSC TRE 3, TRE 2, TRE 1 मतलब तीनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर हम बात कर ले समान अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी मतलब सारे चीज़ मिक्स होते हैं, उसको आपको कहाँ से देखना है। जैसे हिस्ट्री से भी 8 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन होंगे, तो इसको आपको कहाँ से देखना है। तो गाइज, सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक किताब को भी पढ़ लेते हो, NCERT सार संग्रह, अगर आप NCERT बुक या SCERT बुक को नहीं पढ़ना चाहते और लास्ट टाइम में अगर आप NCERT सार संग्रह महेश बनवाल की आती है, अगर आप इनको भी पढ़ लेते हो तो GS में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि किस तरह से इस किताब से 65 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि NCERT आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। अगर आप लास्ट टाइम में, अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हो तो पहले NCERT पढ़ने बिल्कुल से भी मत बैठना। आप क्या करो, पहले आप NCERT सार संग्रह बुक को पढ़ो, फिर अगर आपको टाइम मिलता है फिर आप NCERT की तरफ जाओ। अब देखो, आप उतना कर लेना, फिर आप हो सके तो लूसेंट से रिवीजन कर लेना। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप NCERT सार संग्रह जो महेश बनवाल की बुक है, इसको आप बिल्कुल से भी स्किप नहीं करना। इसको आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो NCERT सार संग्रह तो मस्ट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया लूसेंट, तो अगर आप NCERT सार संग्रह पूरा कर लेते हो 60 दिन में या 90 दिन में, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल से पहले तो नोटिफिकेशन बिल्कुल से भी नहीं आने वाला। तो अगर आप अभी से भी शुरुआत करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप कोशिश करना कि NCERT सार संग्रह की एक टाइमिंग बनाकर, मैंने ये भी बताया कि इसको आप कैसे 7 दिन में पूरा कर सकते हो, तो अगर उस हिसाब से आप इसको फॉलो करते हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। अब जब आप ये सब कुछ कर लेना, जैसे करंट अफेयर कर लेना, NCERT सार संग्रह पढ़ लेना, फिर आप लूसेंट से हो सके तो रिवीजन कर लेना, या फिर लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है आप NCERT सार संग्रह से पहले पढ़ लेना और फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से आप MCQ प्रैक्टिस कर लेना। तो जब ये सब कुछ हो जाए फिर आपको क्या करना है, फिर आना है यहाँ, ये देखो मैंने यहाँ पे बुक का नाम लिख रखा है BPSC पूर्वावलोकन। इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इससे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 110% करना है। आप सभी को पता है कि BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना रिपीट करती है, तो आपको इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। ये BPSC अगर आप अभी मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 2025 का ये संस्करण भी मिल जाएगा, तो आपको इसको लेना, या फिर आप 2025 का भी नहीं अगर मिलता है तो 2024 आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर
इसको आपको कहाँ से लेना है, इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वो उसको आपको ज्वाइन कैसे करना है, अगर इसकी पीडीएफ आप फ्री में लेना चाहते हो, अगर बुक पे खर्च करना नहीं चाहते हो, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन होगा, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और फिर वहाँ पे बस एक मैसेज करना है कि आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो है वो 2025 संस्करण की बुक चाहिए, उसकी पीडीएफ चाहिए। आपको वहाँ पे पीडीएफ 1-2 घंटे के अंदर दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको किस तरह से इसको, और एक और बात मैं बता देती हूँ, इसको आपको करना कैसे है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको साथ लेके चल सकते हो। आप एनसीईआरटी सार संग्रह में मान लो कि जो सबसे पहला यूरोपियों का आगमन, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो उसको पढ़ने के बाद आप क्या करना, उसके ठीक तुरंत बाद बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक को खोलना है। इसमें टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। आप इससे उसके एमसीक्यू लगा कर देख लेना कि क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक के साथ साथ बीपीएससी पूर्वावलोकन को भी लेकर चल सकते हो। तो अगर बात करें जीएस के लिए, दो सबसे असरदार किताब कौन सी हो सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आपको बस 2 किताबें खरीदनी है। और अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वो किताब कौन कौन सी है, तो पहला तो चलो बीपीएससी पूर्वावलोकन है और दूसरा है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्नवाल की बुक है। जैसे यहाँ पे देखो ये किताब है, अगर आपके पास पहले से है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको फ्री में दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी गलती जो हमेशा कई अभ्यर्थी करते हैं कि इस चीज़ को मिस कर देते हैं, वो अपनी पढ़ाई तो पूरी करते हैं, वो रिविजन नहीं करते, वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करें। भाई आप मॉक टेस्ट की तरफ अभी मत जाओ, आप पहले अपना सिलेबस 100% अगर नहीं हो पाता है 90% कवर करने के बाद पहले ये वाली बुक को आप पूरा से पूरा, मतलब पूरा का पूरा लगा जाओ भाई। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाना, आप टेक्स्ट बुक पे लगाओगे या रुक्मणी या किरण प्लेटफॉर्म, कौन सी टेक्स्ट बुक सबसे अच्छी होएगी, इस किताब का भी मैं रिव्यू करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट तो आप करोगे ही। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपने इस किताब को छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो आपको भूल के भी बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक को स्किप नहीं करना है, आपको इसको 100% पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था कि वो कौन सी 4 किताबें हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो मैंने सबसे पहले तो करंट अफेयर का बताया, ठीक है। उसके साथ आप लूसेंट, मतलब अगर बात करें जीके जीएस के लिए तो आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर को अगर हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपका कोई नहीं रोक सकता भाई सिलेक्शन जो। और अगर आपके अपने सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी अच्छी है और आप अगर जीएस पे भी अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हो तो टीआरई 4 में एक सीट आपका पक्का है। तो चलिए आज के वीडियो में मुझे जो बताना था मैं बता चुकी हूँ। आपको कहाँ से लेना है, नोट्स कहाँ से लेना है। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि जैसे मैंने साइंस का नोट्स शेयर किया है एनसीईआरटी 6 to 10 तक की, मैं वैसे ही आईएनएम हिस्ट्री के शेयर करूँ तो बहुत ही जल्द मैं हिस्ट्री की मेरे खुद की नोट्स जो मैंने बनाई है वो मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। कैसे करना है मैंने ये भी बताया है, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को ओपन करना है, वहाँ पे सबसे ऊपर एक लिंक पिन होगा, आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक मैसेज करना है, उसके ठीक 1-2 घंटे बाद, क्योंकि एडमिन है वो कोई रोबोट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आप बोलोगे और तुरंत आपको सेंड कर देंगे, तो आपको थोड़ा धीरज रखना है। घंटे बाद आपको पीडीएफ, मतलब एनसीईआरटी सार संग्रह बुक की और बीपीएससी पूर्वावलोकन की, और मैंने एससीईआरटी बुक 6 to 10 तक की भी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। मतलब मिला जुला के आपको किसी भी तरह के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना है। तो चलिए जल्दी से जाओ चैनल को, अगर नए हो चैनल पे, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जैसा मैंने अभी बोला है कि कल की वीडियो जो है वो स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक है उससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या वो सच में असरदार है, क्या हम उसका यूज करके, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज करके करंट अफेयर्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, चाहे वो पीआरटी हो या फिर जनरल पेपर हो। पीआरटी में तो 16 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही होते हैं, तो किस तरह से हमें करंट अफेयर पे अपनी पकड़ बनानी है, क्या हम किसी यूट्यूब वीडियो, जैसे बहुत सारे चैनल अभी हैं
एक है ना उत्कर्ष क्लासेस, मतलब आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या आप वीडियो से पढ़ो या फिर आप किसी बुक से पढ़ो, ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा होएगा, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो कल आएगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।